जय श्री महाकाल दोस्तों शीघ्र ही नवरात्रि आने वाली है। इस समय के लिए मैं आपको एक बहुत ही विशेष साधना देने जा रहा हूँ। इस साधना को प्रतिंगिरा साधना कहते हैं। दोस्तों, ये बगलामुखी माता का प्रतिंगिरा स्वरूप है। इनकी साधना करने से आपको जो है बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको बगलामुखी माता की साधना के साथ साथ माँ प्रतिंगिरा के भी जो लाभ हैं इस साधना के द्वारा मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी साधनाओं का प्रयोग अधिकतर षटकर्म जैसे कि मारण, उच्चाटन आदि को छोड़कर बाकी स्वयं की रक्षा के लिए अधिक किया जाता है। ऐसी साधनाओं के करने के बाद जिन, पिशाच या कोई भी भूत प्रेत या कोई भी बड़े से बड़ी शक्ति भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। दोस्तों, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपको कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मगर फिर भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप ये बिल्कुल ना सोचें और घमंड में ना आए ऐसी बड़ी शक्ति लेके कि आप बिल्कुल अजय हो गए और आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। हमेशा ऐसी कोई ना कोई शक्ति अवश्य होती है जो बड़ी शक्ति को भी परास्त कर सकती है। और माता के मार्ग में माता की साधना करने के बाद भी कुछ गुप्त शक्तियाँ जरूर हैं जो इनके होने के बावजूद एक इंसान को जो है नुकसान पहुंचा सके। इसलिए कभी भी शक्ति का दुरुपयोग ना करें और हमेशा शक्ति का सदुपयोग करके ध्यान से इस्तेमाल करें। बहुत बारी तो ऐसा होगा कि आपको इनका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऊपर कोई प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ बिना किसी नाम लिए, बिना कुछ दिक्कत किए ये साधना शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाएगी और जो करने वाला होगा उसका नुकसान अपने आप ही करने लग जाएंगी। बगलामुखी माता का की इस साधना में साथ में कृपा होने के कारण शत्रु का स्तंभन भी होता है। वो अपने आप आपको परेशान करने से हट जाता है। बहुत बारी ऐसा भी अनुभव किया गया है कि अगर कुछ लोग अपनी शक्ति के बल पर एक कार्य कराना चाहते हैं और उस समय आपने माँ प्रतिंगिरा का इस्तेमाल किया, तो उन शक्तियों के होने के बावजूद माता प्रतिंगिरा आपका कार्य जो है सब शक्तियों से अधिक तीव्रता से और जल्दी करके दिखाएंगी। और यदि बाकी लोग जो होंगे वो कर रहे होंगे तो उन बाकी शक्तियों का प्रभाव आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, ये शक्ति जो है किसी के भी किए कराए को बहुत ही सरलता से पलट देती हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई प्रयोग किया है और आप अगर माता से विनती करें तो वो पूर्ण प्रयोग जो किसी ने आपके लिए किया हो वो बहुत ही सरलता से पलट जाएगा और करने वाले को ही नुकसान देने लग जाएगा। दोस्तों, इन माता को अपराजिता भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य करने के लिए इन्हें भेजते हैं तो वो आप समझिए गारंटीड होकर आएगा। दोस्तों, अब मैं आपको संक्षिप्त में माँ प्रतिंगिरा के उत्पत्ति की कहानी सुना देता हूँ ताकि आपको इनकी शक्ति का अनुमान हो सके। तो दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी ने एक अवतार लिया और उस समय के बहुत ही शक्तिशाली राक्षस को मारने के लिए, जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था, इनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण इनको मारना किसी के भी वश में नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए विष्णु भगवान जी ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। मगर उसके बाद भी जो नरसिंह भगवान जो थे उनका गुस्सा जो शांत बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उन्होंने राक्षसों का वध किया और उसके पश्चात पृथ्वी का भी विध्वंस करने लग गए। देवता को इनका गुस्सा शांत करने का उपाय समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सभी देवता मिलकर शिव जी के पास गए, जिन्होंने शर्म अवतार लिया और नरसिंह अवतार का गुस्सा शांत और उनको विध्वंस रोकने का प्रयास करना आरंभ कर दिया। मगर फिर भी जो था, नरसिंह अवतार जो थे उनका गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था और शांत होने की जगह वो और ज़्यादा उग्र हो गए और अष्टमुख का एक स्वरूप धारण कर लिया। तब इनको शांत करने के लिए शिवजी जी ने अपने तीसरे नेत्र से बहुत ही उग्र शक्ति प्रकट की, जिनको हम माँ प्रतिंगिरा के नाम से जानते हैं। माता ने नरसिंह अवतार को जो थे अपने मुख में पकड़ लिया और
उनका गुस्सा जो है इसके कारण धीरे धीरे शांत होने लग गया। तो दोस्तों, ये जो माता प्रत्यंगिरा है, इनकी शक्ति इतनी ज़्यादा उग्र थी कि नरसिंह अवतार जो है उनको भी अपना गुस्सा शांत करना पड़ गया। तो ये थी दोस्तों इनकी कहानी। माता की बहुत ज़्यादा विशेषता है क्योंकि इनकी जो शक्ति है विष्णु और शिवजी से भी ज़्यादा उग्र है, ज़्यादा शक्तिशाली है और बड़ी से बड़ी शक्ति को भी ये सरलता से काबू कर सकती हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में इनकी स्टोरी जो है, पूरी कहानी जो है वो आपको बता दी, ताकि आपको समझ आ सके कि ये जो साधना है कितनी ज़्यादा उग्र है और कितनी पावरफुल है, और आपका ज़िंदगी में कोई भी कार्य हो बहुत ही सरलता से ये बना सकती हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको साधना के बारे में समझा देता हूँ कि साधना कैसे करनी है। दोस्तों, इस साधना में जो आपका आसन रहेगा पीला रहेगा, वस्त्र जो होंगे वो भी पीले होंगे, जो आपने भोग रखना है वो लड्डू का रखना है या बेसन की बर्फ़ी का रखना है, मतलब जो भी है आपने कोशिश करनी है पीले रंग का भोग जो है उसमें रखना है। साथ ही इसमें जो वस्त्र होंगे, जैसे आपको बताया पीले होंगे। ये दोस्तों अगर आप नवरात्रि के समय में करेंगे तो ये साधना बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। साधना जो है वो काफ़ी उग्र है, आपको बहुत सारे अनुभव भी होने वाले हैं इस साधना में। अब दोस्तों, आपको मैं और साधना के बारे में बता देता हूँ। साधना में सबसे पहले एक बजौट पे जो चौकी होती है उसके ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा देना है और एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक लेके उसकी जोत जो होगी वो उत्तर की दिशा में होगी। उत्तर की दिशा में जोत जला के उसके बाद अपनी अनामिका, जो पहला दिन होगा जब भी आप साधना करने बैठेंगे, उस दिन आपने अनामिका उंगली का रक्त निकालना है और दीपक के चारों दिशाओं में आपने उससे तिलक करना है। जो कपड़ा है उसके ऊपर चारों दिशाओं में आपने अपने रक्त का तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद थोड़ा सा आपने जो रक्त है 3 लौंग लेनी है, उसके ऊपर भी ये लगा देना है तिलक। अब उसको आपने जो है साधना अपनी शुरू करनी है। साधना शुरू करने के बाद आपकी एक माला जब हो जाए उसके बाद आपने जो है जो लौंग होगी इसको कपूर के ऊपर रख के जला देना है। अब आपने अपनी साधना जो है वो शुरू करनी है। मंत्र जो चाहता है वो मेरे से जो व्हाट्सएप करके अपना ले सकता है। अगर आप ये नवरात्रि के समय में साधना करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप किसी भी शनिवार को ये साधना जो है शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी साधना है। इसमें जो है माला जो आपको लगेगी रुद्राक्ष की। अगर आपके और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मंत्र भी पाने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ये था दोस्तों पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।